रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूस फीटल मूवमेंट। तो इसकी जो मैं आपकी गाइडलाइन की जो है समरी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड इसका क्या है। तो बैकग्राउंड में वो बता रहे हैं कि जो फीटल मूवमेंट की परसेप्शन है ना मदर को, वो एक फ़र्स्ट साइन है फीटल लाइफ का। ये मोस्टली जो है ना फर्स्ट रिकॉर्ड होती है 18 से लेके 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पर, ठीक है। और इसमें जो है ना आपको मदर को किक फील हो सकती है, फ्लटर हो सकता है, स्विश हो सकती है, या रोल की फॉर्म में मूवमेंट हो सकती है। तो मेजोरिटी जो 55% वुमेन जिनमें स्टिल बर्थ होती होती है ना, तो उनको पहला साइन आता है कि उनकी ना रिड्यूस फीटल मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंसीडर्ड नॉर्मल फीटल मूवमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल क्या है? तो वो नॉर्मल बता रहे हैं कि वुमेन जो है ना मोस्टली 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे फीटल मूवमेंट के बारे में अवेयर हो जाती है। क्लिनिशियन शुड बी अवेयर दैट कि ऑल दो फीटल मूवमेंट टेंड टू बी 32 वीक्स तक जो है ना वो फीटल मूवमेंट वैसे तो प्लेटी हो जाती है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है ना फीटल मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर देयर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द फीटल मूवमेंट परसेप्शन को। अब कौन से फैक्टर हैं कि जो कि फीटल मूवमेंट को जो है अफेक्ट कर सकते हैं। तो वुमेन शुड नीड टू बी अवेयर ऑफ द फीटल मूवमेंट अप टू इंक्लूड ऑनसेट ऑफ द लेबर एंड शुड रिपोर्ट एनी डिक्रीज इन फीटल मूवमेंट टू देयर मैटरनिटी यूनिट। तो इसमें वो ये गाइडलाइन के अंदर उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए, वाइड वैरायटी फैक्टर हैं जो कि फीटल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि एंटीरियरली लाइंग जो प्लेसेंटा होता है ना, वो उसकी वजह से मदर को डिक्रीज परसेप्शन होती है। इसके अलावा सेडेटिव ड्रग्स हैं जैसे कि अल्कोहल है, बेंजोडाइजिपिन है, मेथाडोन है, ओपियाइड्स हैं, इनसे भी ट्रांजिएंट रिडक्शन हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी वुमेन को जो है ना उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अमाउंट ज़्यादा होती है, जैसे कि वो स्मोकर है, तो उसकी वजह से भी रिड्यूस फीटल मूवमेंट होती है। अलबत्ता जो ग्लूकोज कंसनट्रेशन जब ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फीटल मूवमेंट ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से भी मदर को फीटल मूवमेंट रिड्यूस हो जाती हैं, और जिसके साथ फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और सीटीजी के ऊपर भी चेंजेस आती हैं। अगर तो मदर को बिल्कुल ही वो मूवमेंट फील नहीं हो रही, तो कोई जो है ना वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में भी आपने ज़रूर सोचना है, ठीक है। फीटल प्रेजेंटेशन का कोई रोल नहीं, अलबत्ता जो है ना फीटल पोजीशन का रोल है कि 80% जो फीटल स्पाइन एंटीरियरली होता है ना, उसमें भी मदर को फीटल की मूवमेंट जो है ना परसीव नहीं होती। नेक्स्ट है कि हाउ कैन फीटल मूवमेंट आपने असेस कैसे करनी है। तो वो कह रहे हैं कि फीटल मूवमेंट शुड बी असेस्ड बाय सब्जेक्टिव मटर्नल परसेप्शन ऑफ द फीटल मूवमेंट। मदर ही जो है ना वो उसको परसीव कर सकती है। तो इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है मटर्नल परसेप्शन का और अल्ट्रासाउंड का। तो तकरीबन जो है ना अल्ट्रासाउंड के साथ ज़्यादा अच्छी जो है ना वो एक्यूरेसी है। नेक्स्ट है कि शुड फर्स्ट फीटल मूवमेंट बी काउंटेड रूटीनली इन फॉर्मल मैनर। तो इसमें वो कह रहे हैं कि देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिकमेंड द फॉर्मल फीटल मूवमेंट ड्यूरिंग using specified alarm alerts. Women should be advised to aware of the baby individual pattern of movement and if they are concerned। अगर उनको 28 वीक्स के बाद रिडक्शन होती है ना फीटल मूवमेंट की, तो उसे ज़रूर मटर्निटी यूनिट के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और लेकिन वो कह रहे हैं कि वुमेन हु आर कंसर्न अबाउट फीटल मूवमेंट शुड नॉट वेट फॉर, अगले दिन का वेट नहीं उसने करना, ठीक है। तो अगर किसी वुमेन को जो है ना वो 28 वीक्स के बाद वो फीटल मूवमेंट रिड्यूस होती है ना, तो उसको कहना है कि वो पहले तो लेफ्ट साइड पे लेटे, ठीक है, 2 आवर्स के लिए। और अगर उसको जो है ना 10 और मोर डिस्क्रीट मूवमेंट 2 आवर्स के अंदर नहीं फील होती, मतलब 2 आवर्स के अंदर 10 मूवमेंट्स उसको नहीं फील होती, तो इसका मतलब है कि उसने इमीडिएटली जो है ना वो अटेंड करना है मैटरनिटी यूनिट को, ठीक है। और क्लिनिशियन शुड बी अवेयर दैट कि इंस्ट्रक्टिंग मूवमेंट टू मोनिटर फीटल मूवमेंट इज पोटेंशियली एसोसिएटेड विद इंक्रीज मैटरनल। इसके साथ जो है ना वो मैटरनल एंग्जाइटी भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ वुमेन विद रिड्यूस फीटल मूवमेंट। तो अब अगर कोई आपके पास मूवमेंट आ जाती है रिड्यूस फीटल मूवमेंट की, तो आपने इसके मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो इसमें आपने सबसे पहले तो हिस्ट्री पे फोकस करना है कि आपने देख लेना है कि कोई फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, स्टील बर्थ का जो है वो रिस्क फैक्टर तो नहीं है इस वुमेन के अंदर। आल क्लिनिशियन शुड बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल एसोसिएशन ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट द की रिस्क फैक्टर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। एंड कोल के लिए भी आपने जरूर देखना है, एससीए के लिए देखना है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के बारे में देखना है, और कॉन्जेंटल मैलफॉर्मेशन के बारे में ज़रूर देखना है। और अगर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपने, और फीटल हार्ट्स भी आपको ऑस्कल्टेशन पे मिल रहे हैं, तो आपने वुमेन को रीश्योर कर देना है और उसको, लेकिन अगर उसको स्टिल कंसर्न है तो उससे कहना है कि वो दोबारा भी मैटरनिटी यूनिट को विजिट कर सकती है, ठीक है। वुमेन एंड नोटिसिंग अ सडन चेंज इन फीटल मूवमेंट इन होम रिस्क फैक्टर फॉर स्टिल बर्थ आर आइडेंटिफाइड।
अगर किसी के अंदर स्टील बर्थ के रिस्क फैक्टर हैं और उनको सडन चेंज हुआ है तो उनको कहने को ज़रूर वो इन्वेस्टिगेट करें। अब हिस्ट्री के अंदर उन्होंने ना स्टील बर्थ के कुछ रिस्क फैक्टर बताए हुए हैं, जैसे कि है कि मल्टीपल कंसल्टेशन हो रही है, नॉन उसका FGR है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, एक्सट्रीम मटर्नल एज है, प्राइमरी पेरिटी है, स्मोकिंग है, प्लेसेंटल इनसफिशेंसी है, कंजेंटल मेल फॉर्मेशन है, ओबेसिटी है, रेशियल फैक्टर्स आ जाते हैं, पास्ट बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है उसकी, जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, और इशू विद एक्सेस टू केयर है। तो ये सारे जो है ना स्टील बर्थ के रिस्क फैक्टर हैं जो आपने पेशेंट से ज़रूर पूछने हैं अगर वो आपके पास रिड्यूस फीटल मूवमेंट के साथ आती है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी कवर्ड इन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे आपने क्या करना है, तो वुमेन जो प्रेजेंट करती है ना, तो आपने जो उसके फीटल हार्ट्स लेने हैं, ठीक है, इमीजिएटली, तो वो आप हैंड डॉपलर डिवाइस से ले सकते हैं ताकि आपको IUD का जो है ना उसको एक्सक्लूड कर सकें। और क्लिनिकल असेसमेंट वुमन जो उसकी आपने ना फीटल साइज भी देखना है ताकि देख लें कि SGA तो नहीं है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ CTG का क्या रोल है, तो कह रहे हैं कि जब आपको वाइबिलिटी कंफर्म हो जाए ना फीटल हार्ट पे, तो नेक्स्ट आपने फिर पेशेंट की जो है ना CTG करनी है आफ्टर 28 वीक्स, ठीक है, एटलीस्ट ये 20 मिनट्स की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है, तो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग अंडरटेकन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वुमेन जो रिड्यूस फीटल मूवमेंट के साथ आनी है, तो सबसे पहले आपने उसका अल्ट्रासाउंड ही करना है, ठीक है, आफ्टर 28 वीक्स, डिस्पाइट उसकी CTG नॉर्मल भी हो और उसके अंदर एडिशनल रिस्क फैक्टर हों ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के और FGR के, ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग असेसमेंट जो है ना वो हर 24 आवर अवेलेबल होनी चाहिए। और अल्ट्रासाउंड पे आपने ना देखना क्या है, आपने AC देखना है और फीटल वेट देखना है ताकि आप जो है ना SGA और साथ में अमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम आपने देखना है। अल्ट्रासाउंड शुड इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ फीटल मॉर्फोलॉजी भी आपने ज़रूर अल्ट्रासाउंड की परफॉर्म करनी, अल्ट्रासाउंड पे परफॉर्म करनी। और बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में कह रहे हैं कि बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में जो है ना ये मे बी ए रोल फॉर सेलेक्टिव केसेस में इसका रोल है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल सर्विलेंस मेथड, क्या होना चाहिए जो वुमेन आपके पास आती है, तो 70% केसेस में जो होता है जिनमें सिंगल एपिसोड होती है वो अनकॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है, उनको नो डाटा टू स्कोर फॉर्मल फीटल की काउंट जो की काउंट चार्ट है उसको अगर किसी वुमेन का सारा कुछ ठीक आ जाता है इन्वेस्टिगेशन पे भी, तो आप उसको किक आउट चार्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन वुमेन हुआ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आफ्टर वन प्रेजेंटेशन यू शुड बी, उनसे कहना है कि अगर दोबारा एपिसोड हो तो वो ज़रूर कांटेक्ट कर ले। अब नेक्स्ट है कि जो रिकरेंट एपिसोड के साथ आती हैं उनकी आपने कैसी मैनेजमेंट करनी है, तो आपने उसके जो है ना प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को एक्सक्लूड करना है। वुमेन परसीव रिकरेंट उनका आपने फिर अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। और केयर गिवर शुड अवेयर ऑफ द इंक्रीज रिस्क हो, उसमें फिर इन वुमेन के अंदर पुअर पेरिनेटल आउटकम होता है, ठीक है। तो वो कहने के जो 2 और मोर ओकेजन पे रिड्यूस फीटल वुमेन के साथ आती हैं उनके अंदर जो है ना पेरीनेटल मोर्टेलिटी, स्टील बर्थ, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क होता है। ऑप्टिमल मैनेजमेंट जो अगर तो कोई वुमेन आपके साथ बिफोर 24 वीक्स आ गई तो उसका आपने क्या करना है, तो उसमें आपने जो है ना उसका फीटल हार्ट्स लेने हैं डॉपलर हैंड एंड डॉपलर के साथ। और मूवमेंट अगर किसी को 24 वीक्स तक बिल्कुल ही फील नहीं तो फिर आपने उसको फीटल मेडिसिन में रेफ़र करना है फॉर देखने के लिए फीटल न्यूरोमस्कुलर कंडीशन जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ ऑप्टिमल मैनेजमेंट हो, जो 24 से लेकर 28 वीक्स तक आपके पास आती है तो उसका भी आपने सबसे पहले जो है ना वो फीटल हार्ट्स ही उसके चेक करने हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या लिखना है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट टू फुल डिटेल ऑफ असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर डॉक्यूमेंटेड एंड इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द एडवाइस गिवन, आपने क्या दिया उसका फॉलोअप किया क्या, व्हेन और वेयर टू प्रेजेंट, और फर्दर एपिसोड अगर उसको होती है तो कहाँ आना है उसने। Accurate record keeping is needed in sufficient detail to ensure that the consultation and outcome can be easily audited and continuity of the care provided. Thank you.